चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। देखिए, एक सवाल ये घेलुआ वाला है। कौन सा है? घेलुआ। क्यों इसको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। 300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, कितना वर्ष? 2.5 वर्ष का ब्याज हमसे पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर कौन सा सूत्र है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या है? 100। मूलधन कितना दिया है? 300। वेरी गुड। दर कितना दिया है? 6। साफ साफ दिख रहा है। 300 मूलधन, दर 6। समय कितना दिया है? 2.5 वर्ष। अब देखिए, समय के लिए ही हमने बताया है। ये 2 सही 1/2 वर्ष है। तो जहां कहीं भी मिश्र भिन्न रहता है उसको तुरंत अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। बताए थे हम कि कहीं भी अगर इस तरह से सही बटा वाला दिखाए, कहीं भी दिखा जाए, तो कुछ भी करने से पहले सही बटा को अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 इसका गुणा होगा, 2 गुणे 2 धन 1/2, यानी 2 दूनी 4 1 5/2। बस इसीलिए हमने इस सवाल को बताया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रखे? 5/2। इसके बाद तो ये सरल है, सरल है ना। 6 गुणे 5/100 गुणे 2। अब ये हो गया सरल। 2 3 6, 3 3 9 5, कितना रुपया हो गया? 45। ठीक है, तो इसको हमने क्यों बताया? यही 2.5 की वजह से कि कहीं पर भी अगर ये मिश्रित भिन्न रहे, सॉरी हाँ मिश्र भिन्न रहे, तो इस मिश्र भिन्न को तुरंत किसमें बदल लेते हैं? अनुचित भिन्न। ठीक है, हाँ। चलिए देखिए, एक सवाल हम लोग और करें। 1800 रुपए का 2.5 वर्ष में मिश्रधन 2250 हो जाता है। हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें बताइए? दर प्रतिशत, यही हमें ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना है ना। सूत्र क्या लगाएंगे? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। दर निकालना है। अब बताइए, दर निकालना है तो क्या क्या दिया रहेगा बच्चा? ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय दिया। ब्याज दिया है, बताइए। नहीं दिया है तो ब्याज कैसे निकाल लेंगे? ब्याज निकालने के लिए हाँ मिश्रधन, मुझे पता है कि सबको समझ में आ गया है। हलवा लग रहा है। चलिए, ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन कितना है? 2250। मूलधन कितना? 1800। कितना आ गया ब्याज? 450। तो ब्याज हमें पता हो गया 450। मूलधन कितना है बच्चा? 1800। दर कितना मान ले? समय कितना है? अब देखिए फिर समय को ध्यान दीजिए। समय कितना है? 2 सही 1/2 वर्ष। तो इसको तुरंत बदल देंगे ना। कितना? 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष। समझ गए सब लोग, हमको लग रहा है। 5/2। कुछ लोगों का उत्तर भी आ गया क्या? बताइए उत्तर। 10। बहुत सही, देख लें हम भी। 100 का गुणा हो जाएगा और यहाँ बटे में क्या होगा बताइए? बटे में क्या होगा? 1800 गुणे 5/2। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 5 9 45। ठीक, 90। ठीक है। 5 5 9 45 हो गया ना। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 90 गुणे 2/18। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये 18 5 90। 18 5 90। 5 गुणे 2 यानी कितना आ गया? 10। सही था।
ठीक है, कौन सा उत्तर? पहला पहला। तो ये हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर 2.5 वर्ष दिया है। ठीक है, तो 1800 का 2.5 वर्ष में मिश्र धन 2250 हो जाता है। हमें क्या निकालना है? दर प्रतिशत। तो दर निकालना था तो हमें क्या क्या दिया था? मूलधन दिया था सीधे में, समय भी दिया था सीधा सीधा। ये अनुचित मिश्र भिन्न में था, इसको तुरंत हमने बदल दिया अनुचित भिन्न में। अब ब्याज नहीं दिया था, लेकिन ब्याज नहीं दिया था तो मिश्र धन और मूलधन और मिश्र धन दिया था। तो ब्याज मिश्र धन में से मूलधन घटा के हम लोग क्या निकाले? ब्याज। तो ब्याज है पता है, मूलधन में पता है, दर निकालना है, दर को x मान लिए, समय 5/2 है, इसको सरल कर लिए, कितना आ गया? 10 वर्ष। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए एक सवाल हम लोग और करें। चलिए देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है? दुगुना। कितना? दुगुना। तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है, ये दुगना तिगना वाला हम लोग किए हैं। अगर एक को यक्स मानते हैं मूलधन को, तो मिश्र धन बन जाता है दुगना में कितना? 2x। अगर मूलधन को यहाँ x मानेंगे तो 3 गुना के लिए मूलधन 3x बन जाएगा। तो जो जो दिया है वो करें। कोई धन यानी मूलधन हमें पता है, बताइए। मूलधन नहीं पता है। साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में, समय कितना है? 20 वर्ष। वेरी गुड। कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? दुगुना हो जाता है। तो ये बताइए, अगर हम कहें कि मुझे मूलधन और मिश्र धन दोनों पता है, तो क्या गलत कह रहे हैं क्या? ये दुगना और तिगना वाले सवाल में हमें मूलधन अगर x मान लेते हैं तो मिश्र धन यहाँ पर कितना हो गया? 2x। दुगना का मतलब यही ना हुआ? पहली बात तो ये कह रहा है, यही ना कह रहा है, पहली लाइन से यही है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो इसके पहले हम लोग दुगना वाला सवाल लगाए थे, तो वहां पर हमने यही कहा था कि दुगना वाला जो रहेगा, अगर मूलधन को हम लोग यक्स मान लिए तो वो 20 वर्ष में कितना हो गया? दुगना। दुगना मतलब कितना हो गया? 2x। तो अगर हम कहें कि हमें मूलधन भी पता है, हमें मिश्र धन भी पता है, तो गलत कह रहे हैं? नहीं। पता है ना? समय भी पता है। तो अगर हम लोग ये अपना सूत्र देखें, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही सूत्र है ना? और दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरी बात क्या रहा है? कितने वर्षों में। यहाँ पर समय ही हमसे पूछ रहा है, यहाँ समय पूछ रहा है। वह धन, जो धन था वो कितना हो जा रहा है? 3 गुना। यानी ये जो मूलधन था वो कितना हो जा रहा है? 3 गुना। यही चीज दिया है ना कि और कुछ दिया है? मुझे बताइए। इतना चीज दिया है ना? पहला क्या कह रहा है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। तो 20 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, तो जहां दुगना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो हम लोग अगर मूलधन x मान ले तो 20 वर्ष में ये x के बजाय क्या हो गया? दुगना। कितना हो गया? 2x। तो ये चीज तो क्लियर है, ये जितना लिखे हैं मतलब समझ में आ रहा है। आगे क्या कर रहा है? कितने वर्ष में। कितने वर्ष मतलब समय नहीं पता है हमें। वही धनवा मतलब यह मूलधनवा कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तो हमें क्या क्या पता चलेगा यहाँ से? देखिए, यहाँ पर ब्याज पता है। ब्याज पता है कि नहीं? पता है। ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं। जहाँ दुगना होता है, 3 गुना होता है, तो एक मूलधन को यक्स मान लेंगे,
मिश्र धन को 2x मान लेंगे तो ब्याज अपने आप निकल के आ गया 2x में से x घटा दिए, ब्याज कितना आ गया x। इस सूत्र में मान रख सकते हैं हम लोग, ब्याज कितना रख दिए x, मूलधन कितना है x, दर कितना है नहीं पता है, दर नहीं पता है हमें, दर लिख दे, समय कितना है 20 वर्ष बटे 100। तो ये दर का मान नहीं निकल जाएगा का बच्चा, दर बराबर x गुणे 100 बटे x गुणे 20, कट गया 20 पंजे 100। ये दर क प्रतिशत आ गया 5%, नहीं आ गया। तो यहाँ पर एक नई चीज हमें पता चल गई, दर कितना है 5%, नहीं पता चल गया। तो इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है। यानी कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो अगर हम मूलधन को x मान ले, जहां भी दुगना तिगना इस तरह की बात आती है वहां पर हमने मूलधन को x मान लेते हैं। हमने ये भी बताया था कि 100 भी मान सकते हैं, अगर उसको 100 मानेंगे तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने मूलधन को x मान लिया, तो ये मूलधन x है, तो 20 वर्ष में ये दुगना हो जाता है, यानी कितना हो गया 2x। तो यहाँ पर मूलधन भी पता है, मिश्र, जहां भी दुगना तिगना दिया रहता है वहां पर मूलधन और मिश्र धन दोनों पता रहता है, एक को मानेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। यानी मूलधन भी हमें पता है, मिश्र धन भी पता है। तो एक तरह से हमें ब्याज पता है, ब्याज पता है कि नहीं। मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, यानी 2x में से x घटा दिए, क्या आ गया x। तो हमें ब्याज पता है, ब्याज पता चल गया, ठीक। मूलधन पता चल गया x, दर नहीं पता है, रहने दे। समय है 20, तो दर बराबर कितना आ गया, इसको पक्षांतर कर दिए, सरल किए तो दर कितना आ गया 5%। अब देखिए वही चीज पूछ रहा है कितने वर्ष में, यानी ये जो दर है, दर तो वही रहेगा, एक ही है, तो दर 5% यहाँ भी रहेगा। अब कह रहा है कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है। वही धन मतलब कितना जो माने थे, अब क्या हो जा रहा है, कितने गुना हो जा रहा है 3 गुना। फिर सूत्र लगाएंगे सूत्र ना, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए ब्याज यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, ब्याज बराबर 3x में से x घटा देंगे, कितना आएगा 2x। यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, हमें ब्याज आ गया, तो यहाँ आ गया 2x। अब मूलधन क्या है x, गुणे दर कितना है 5, समय हमसे पूछ रहा है तो समय को समय लिख दिए, बटे क्या कर दिए 100। अब देखिए समय बराबर क्या होगा, अब 2x में कितने का गुणा करें बताइए, 100 का गुणा करिए, चूंकि इधर भागा है इधर आएगा गुणा, बटे क्या होगा बताइए x गुणे 5, सरल कर लीजिए, ये 5 20 आ गया, अब 20 गुणे 2 40, समय कितना हो गया 40 वर्ष। कोई ऑप्शन है, पहला कौन सा ऑप्शन है। ये बात समझ में आई कि यहाँ पर हमने क्या था कि कोई धन दुगना हो जा रहा था 20 वर्ष में, तो जहां दुगना की बात आएगी एक को x मानेंगे तो अगला क्या हो गया 2x। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, समय पता था, मूलधन पता था, मिश्र धन पता था, ब्याज हमने निकाल लिया। ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, ब्याज निकल गया। अब ब्याज निकल गया तो इस सूत्र में मान जब रखें तो हमको इससे क्या पता चल गया, दर, वो दर यहाँ काम करेगा, दोनों का दर एक है। तो मूलधन है x, मिश्र धन है 3x, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ गया 2x। फिर सूत्र में मान रखे ब्याज 2x, मूलधन x, दर 5, समय निकालना था। इस समय निकालने के लिए पक्षांतर किए तो 2x गुणे 100 बटे x गुणे 5, समय कितना आ गया 40।
40 वर्ष। ठीक है, कर लेंगे, चलिए।